नमस्ते, मेरा नाम है रोहित नायर और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अक्सर मुझे लोग ये पूछते हैं कि रोहित, ये ट्रांजैक्शन करने से इनकम टैक्स से नोटिस तो नहीं आएगा ना? ये ट्रांजैक्शन सेफ है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दो। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपको सच्ची में इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होता है, आपको सिर्फ उस पर रिप्लाई देना होता है। अगर आपका जेन्युइन रीज़न है और आपका डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर आपका टैक्स इवेड करने का इशू है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी मिल जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके बैंक से, आपके एम्प्लॉयर से, आपके स्टॉक ब्रोकर से, इंश्योरेंस कंपनी से, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकता है। ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो फ्लैग ऑफ होता है। फॉर एग्जांपल समझिए, आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पूरे साल में 10 लाख का ऊपर का कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉल किया। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको तुरंत नोटिस भेजेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। वो आपके इनकम टैक्स अकाउंट में जब लॉगिन करोगे, वहाँ पे एक कंप्लायंस पोर्टल होता है, उसमें ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ये डिटेल्स रियल टाइम पे अपडेट नहीं होता है, हो सकता है इसमें तो डिले हो जाए। ये ट्रांजैक्शंस का नोटिफिकेशन आपको एसएमएस या ईमेल थ्रू भी आ सकता है। वहाँ आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस का रिप्लाई देना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, ये डुप्लीकेट है या नहीं। इनफैक्ट आप ये इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है तो। ये रेस्पॉन्सेस को आप चेंज भी कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, और अगर आपका रेस्पॉन्सेस बराबर रहा तो ठीक है, नहीं तो वो आपके रेस्पॉन्सेस को आपके फाइल किया हुआ रिटर्न से कंपेयर करेगी और आपको नोटिस आने का चांस है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। रियल एस्टेट सबसे पहला आता है कुछ ट्रांजैक्शंस को छुपाना। कई लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ सेल करते हैं और ये इनकम टैक्स रिटर्न्स में नहीं दिखाते हैं, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, कंसिडरेशन वैल्यू को थोड़ा अमाउंट चेंज करते हैं, थोड़ा कम दिखाते हैं ताकि वो लोग इनकम टैक्स थोड़ा कम पे करें। उनको ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट को क्या ही पता चलेगा, इनको क्या ही पता है। बट सॉरी गाइस, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी स्मार्ट हुआ है। हम जो भी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर इनकम टैक्स का नज़र हमेशा रहता है, और ऐसे गलतियां ना करें। काफ़ी हाई चांस है कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा अगर आपने ऐसे ट्रांजैक्शंस में कोची किया तो। अगर आप 30 लाख के ऊपर वाला प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो उस पर भी गवर्नमेंट का नज़र रहता है। कोई लोग अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाता है ताकि वो लोग बुरी नज़र को दूर रखें, लेकिन ऐसे नींबू मिर्ची इनकम टैक्स नज़र को दूर रखने में काम नहीं करेगी। ये लास्ट वाला पार्ट तक कट कर देना। सेकेंड पॉइंट पे आता है स्टॉक ब्रोकर्स, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज। ये लोग भी गवर्नमेंट को काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर होता है आपके इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड, शेयर्स, क्रिप्टो करेंसीज इसमें डील करते हो और पूरे साल में 10 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है, ये 10 लाख कैश में भी होता है और नॉर्मल बैंक ट्रांसफर भी होता है। ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है और मोस्ट प्रोबेबली आपके कंप्लायंस पोर्टल में भी दिखेगा। ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न से कंपेयर करती है। लोग जनरली ये मिस्टेक करते हैं कि वो लोग अपने रिटर्न्स में जो लॉस होता है उसको डिस्क्लोज नहीं करते। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। पॉइंट 3 पे आता है परचेज ऑफ गोल्ड। जब आप गोल्ड परचेज करते हो और अगर आपने 2 लाख के ऊपर कैश दिया है तो वो गोल्ड सेलर आपसे आपका पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन लेता है और ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को शेयर होती है। हम आपको हमेशा ये रेकमेंड करेंगे कि 2 लाख के ऊपर कैश ना देना, इनफैक्ट आप बैंकिंग चैनल थ्रू पे करना। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग विदाउट बिल गोल्ड को परचेस करते हो ताकि वो लोग जीएसटी को बचाएं। ये इलीगल होता है और हो सकता है वो गोल्ड सेलर आपको इलीगल गोल्ड या स्मगल किया हुआ गोल्ड को सेल कर रहे हो। ये प्रॉब्लम तब आ सकता है जब आप ये गोल्ड को सेल करने को ट्राई करते हो सकता है आपने गोल्ड को सेल किया और ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ गया, या फिर आप ये गोल्ड को सेल करके एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो सकता है उस टाइम पे आपको इनकम टैक्स को एक्सप्लेन करना पड़े कि ये अमाउंट आया कहाँ से।
हम आपको हमेशा ये रेकमेंड करेंगे कि आप प्लीज़ सही बैंकिंग चैनल्स थ्रू गोल्ड को परचेज़ कीजिए और हमेशा ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस गोल्ड का अपने पास रखें और एक स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट आपके गूगल ड्राइव पे सेव कीजिए। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, जैसे मैंने आपको कहा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेगुलरली शेयर करते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस जैसे आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में पूरे साल में 10 लाख के ऊपर का कैश डिपॉजिट किया या विड्रॉ किया, या फिर आपने अपना करंट अकाउंट में पूरे साल में 50 लाख के ऊपर का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया, डिमांड ड्राफ्ट पूरे साल में कैश में बनवाया 10 लाख का ऊपर का। यहाँ मैं कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे आपने एफडी बनवाया 10 लाख के ऊपर का, ये कैश में हो सकता है या नॉर्मल चैनल से भी हो सकता है। ये एफडी रिन्यू किया या पुराना एफडी तोड़ के नया बनवाया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर आपने 10 लाख के ऊपर का फॉरेन करेंसी परचेज़ किया है, क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पूरे साल में आपने 1 लाख के ऊपर कैश में पे किया, या फिर आपका पूरे साल में 10 लाख के ऊपर का आपका क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है और मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लायंस पोर्टल में भी आएगा जहाँ पे आपको इसका रिस्पॉन्स देना होता है। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंसेस क्लेम करना। ऐसे कई बार होता है कि लोग एग्जेम्प्ट इनकम लेते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस है वो भी अलग से क्लेम करते हैं। ये एक मिस्टेक होता है और ये चीज़ पोर्टल पे तो नहीं आएगा, ये जनरल असेसमेंट में आता है। नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जब भी आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे एंटर करते हो, स्पेशली कंपनीज, आपको अच्छे से इनकम टैक्स प्रोविजंस पढ़ना चाहिए। आर्म्स लाइक ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, बैलेंस कंफर्मेशन, ये सब रेडी रखना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर नोटिस आते हैं। तो ये था टॉप 7 ट्रांजैक्शंस जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होता है। ये लिस्ट पूरा नहीं है, इसमें और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी ये लिस्ट में आता है, जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। अगर आपको इसके सेकंड पार्ट, ये वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में +1 कमेंट करना। अगर मेरे पास अराउंड 100 +1s आ गए तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।